मॉर्निंग बच्चों। तो हम कर रहे हैं डिस्कस कर रहे थे कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जो थ्योरम हमने की थी उसी को यूज़ करके ये हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। जो क्वेश्चन चल रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज के। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 हमने किए हुए हैं पहली वीडियो में। तो जो 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, वो है D, E एंड F आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CA ऑफ ट्राइंगल ABC। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। तो यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है ABC। ये ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, बट D किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो यहाँ D है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप जानते हो क्या होता है कि वह पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। BC का मिड पॉइंट E एंड AC का मिड पॉइंट F, ये हमें गिवन है। D मिड पॉइंट AB का, E BC का और F CA का। तो उसके बाद पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो देयरफॉर हमें इसे क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। ये आ गया। तो हमें पूछा गया जो DEF ट्राइंगल बनी है ये नीचे बीच में, इसका एरिया और ABC ट्राइंगल जो गिवन ट्राइंगल है, उन दोनों का एरिया की रेशो निकालनी है हमने। एरियाज की रेशो निकालनी। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो सेम क्वेश्चन, सिर्फ ये चीज़ नहीं थी, फाइंड द रेशो नहीं था वहाँ पे। सेम क्वेश्चन हमारे पास 9th में भी था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। उसमें यही कहा गया था DEF आर द मिड, यहाँ तक सेम था। और उसके बाद लिखा था फाइंड द देन उसके बाद लिखा था शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल DE इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। उसमें क्या था? 1/4 ऑफ। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है, हम उस तरीके से भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन निकाल के भी दे दें तो एरिया को हम डिवाइड कर दें दोनों को, तो 1:4 आ जाएगा। आंसर इसका भी 1:4 आएगा। उसमें प्रूव दैट था। क्वेश्चन वैसा ही है, अगर वैसा कर दें तो तब भी सेम चलेगा। मगर हमें यहाँ सिमिलर ट्राइंगल भी थोड़ा यूज़ करना है, या ये वाली थ्योरम भी यूज़ करके हम इसे थोड़ा अलग तरीके से निकाल लेंगे, उससे थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। क्वेश्चन वही है। तो कहा क्या कि इस ट्राइंगल का एरिया DEF का एरिया और ABC ट्राइंगल का एरिया की रेशो निकालो क्या है। तो हम पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है कि D यही दे के E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स of sides AB, BC and C of triangle ABC। यही है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ आपने प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे निकालना है। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे आप टू फाइंड लिखिए। फाइंड क्या करना है आपने? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। पहले आपने ये लिखना है DEF, यही पूछा उन्होंने, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमने रेशो निकाल ली, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह से चलाना है हमने जिस तरह से हमने 9th में किया था। वो क्या था कि जैसे ये हम ले लेते हैं, ये ABC ट्राइंगल है। तो इस समय हमारे पास D यहाँ पे मिड पॉइंट है, F यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, यहाँ भी आपने एक क्वेश्चन निकाला मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करके। ये सिमिलैरिटी रूल यूज़ करके आपने ना, क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करके आपने यहाँ भी आपने एक दिन किए क्वेश्चन के मिड पॉइंट थ्योरम की। तो सेम यही मिड पॉइंट थ्योरम से आप ये निकाल कर सकते हो कि DF इज़ पैरेलल टू BC। कि DF जो है BC के पैरेलल होता है, और DF इज इक्वल टू द हाफ ऑफ BC भी होता है, क्योंकि D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है A line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and half of the third side.
तो अगर डी और एफ इसके मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया तो ये डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी आएगी मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, और डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी भी आएगी। तो उससे आपको शायद याद होगा थोड़ा सा कि हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल्स बन रही हैं, ये वाली या ये वाली, ये तीनों हमने पैरेललोग्राम बनाई। तो ये पहले हमने वही काम करना है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी और ये इसके पैरेलल आ जाएगी, ये पैरेललोग्राम बनानी है। और उसके बाद हमने ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर करनी है, और सिमिलर करने के बाद हमने ये बता देना है कि रेशियो एरिया जब सिमिलर आ जाएगी तो हमारे पास थ्योरम है, तो रेशियो ऑफ द एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल वो लगा के हमने निकाल लेना क्या है। तो सॉल्यूशंस क्या आएगा इसका, कि हमने क्या लेना है, यही लेना है डी एंड एफ फॉर द मिड पॉइंट्स of sides AP and AC, therefore DF is parallel to BC। ये मैंने समझा दिया कि ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल टू BC, एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दोनों आगे इसे फर्स्ट दे दो, इसे सेकंड दे दो। तो ये क्यों आया कि ए मिड पॉइंट थ्योरम, ए लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side and half of third side। ये भी लिख सकते हो, थर्ड साइड भी लिख सकते हो, ये आ गया, इसलिए हमने ये लिखा। सिमिलरली जब हम ई और एफ लेंगे इस तरह से, ये देखो तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। सिमिलरली ये भी मिड पॉइंट है तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी आ जाएगा और हाफ ऑफ ए बी भी आ जाएगा। तो सिमिलरली ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये आप थर्ड ले लो। अब क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, बाकी लेने की। सिमिलरली डी ई इज पैरेलल टू बी ए सी आ जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं, हम एक को पहले बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो इन क्वाड्रिलेटरल ये वाली ले लेते हैं डी ई एफ डी। इसमें डी एफ इज पैरेलल टू बी, ये डी एफ बी ई के पैरेलल है, क्योंकि ई यहाँ पे है तो अगर बी सी के पैरेलल है तो इसके भी फ्रॉम फर्स्ट से, बिकॉज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई लाइज ऑन बी सी। सेम लाइन है, बी और बी सी एक ही लाइन है, तो अगर डी एफ बी ई बी सी के पैरेलल है तो डी एफ बी ई के भी पैरेलल। और दूसरा ये अभी किया आपने, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी है, तो हमें ए बी पूरा नहीं चाहिए, बी डी चाहिए। तो बी डी, क्योंकि बी डी और ए बी लाइन एक ही है तो ये भी पैरेलल है। तो ये दोनों साइड्स, ये भी हमने अभी अभी ऊपर किया कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटर के क्या आ गए, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DE FD इज अ पैरेललोग्राम। ये आ गई पैरेललोग्राम, आ गई हमारे पास। जब ये पैरेललोग्राम हो गई, इसी सिमिलरली इसी तरह से DECF इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने इतना 9th में भी किया। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल ECFD इज अ पैरेललोग्राम। एंड तीसरी भी है क्वाड्रिलेटरल, कौन सी है, ADEF। ADEF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये तीनों की तीनों ये पैरेललोग्राम बनी। इतना काम हमने वहाँ पे किया था। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गई तो जैसे ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये वाली,
पहली वाली हमने ये ली जिसमें डी, ये डी ई एफ डी, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे कि ऑपोजिट एंगल का पैरेललोग्राम है इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जब इसको लेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, और जब इसको लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब ये एंगल तीनों बराबर आ जाएंगे तो हमारे ये सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद हम देंगे, अगर ये पैरेललोग्राम है बी ई एफ डी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू ये वाला, यहाँ पे मैंने 1 नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, यहाँ पे 3 दे देता हूँ, क्योंकि इसमें इधर भी एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल बन रहा है, इधर भी बन रहा है। अगर एफ बोलूँ तो एफ में ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी, हमने ये वाला चाहिए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1, और उधर से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2, और उधर से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों है? ये तीनों के तीनों हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। अब हम देखें कि बी किसके बराबर आ गया? ई के एफ के बराबर, मतलब बी एंगल 1 के बराबर, और एंगल 1 कहाँ बना हुआ है? एफ के ऊपर। इसका मतलब बी एंड एफ आर कॉरस्पॉन्ड टू ईच अदर, और सी और डी आपस में बराबर आए हैं, सी और ये वाला 2 एंगल 2 कहाँ बन रहा है? डी के ऊपर। देयरफॉर सी एंड डी आर कॉरस्पॉन्ड टू ईच अदर, एंड ए और ई आपस में, तो ए एंड ई आर कॉरस्पॉन्ड टू ईच अदर। तो अब हम ट्राइंगल्स दोनों ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या आएगी? ई एफ डी। इसमें यही लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3। तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आर रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी। ये आ गई सिमिलर ट्राइंगल आ गई हमारे पास। उसके बाद जब ये सिमिलर हो गई तो इनका एरिया की रेशो क्या हो जाएगी? इनकी साइड्स की स्क्वायर करके की रेशो के बराबर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है, जो चाहिए वो है डी ई एफ। पहले डी ई एफ, इसकी जगह हम लिखेंगे ई एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हमें कौन सा चाहिए? एक हमने बना के रखा था जब हमें ये मिला था, डी एफ इज इक्वल टू पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू, आपने बना के रखा था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसका मतलब 2 को इधर ले आओ, 2 डी एफ इज इक्वल टू बी सी के बराबर है। तो हम वो ट्राइंगल वो लेते हैं जो हमने बना के रखी है, बाकी कोई है तो सारी की सारी थी, बट हमने बाकी बना के नहीं रखी, ये हमने के बीच में बना के रखी है। ये फ्रॉम सेकंड से, ये सेकंड थी आपकी, वहाँ पे मैंने लिखी थी, तो जो साफ कर दी है। तो सेकंड में देखो तो डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो उसी को हम ये बना सकते हैं कि 2 ट्वाइस ऑफ डी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 2 ऑफ बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एफ। तो हम क्या लेंगे? डी एफ लेंगे कि डी एफ अपॉन क्या आ जाएगी? सी बी आ जाएगी होल स्क्वायर। ये क्यों आया? बिकॉज
द रेशो ऑफ, ये जो 6.6 थ्योरम है उसका हवाला देना है आपने, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू, आगे पूरा कर लीजिए, सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते कि ABC इज इक्वल टू DF, तो DF ही रखेंगे अपॉन CB की जगह, मतलब BC की जगह क्या लगा लेते हैं हम, ट्वाइस ऑफ DF। ये चीज़ आपने, ये दोनों आपने यहाँ पे उतारनी है, मैंने पहले समझा दी, आपने ये यहाँ पे लिखनी है, ये दोनों चीज़ें, ये वाली चीज़ें दोनों यहाँ पे लिखनी है। जो यहाँ पे आपने यूज़ किया, ये लगाया CB की जगह, BC की जगह, होल स्क्वायर आ गया, DF कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन गया कि एरिया ट्राइंगल EFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ गया। तो हैंस द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, आप इसे आप DEF लिख सकते हो। जब तक सिमिलर की बात थी या यहाँ तक की बात थी तब DEF लिखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि D कॉरस्पॉन्ड A को नहीं कर रहा था, D कॉरस्पॉन्ड किसको कर रहा था, C को कर रहा था। तो अब क्योंकि एरिया की बात है, चाहे वो DEF हो, चाहे EDF हो, चाहे कुछ भी हो, तो एरिया जो है वो सेम ही आएगा, ट्राइंगल वही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, क्या रेशो आई हमारे पास, 1/4 का मतलब 1:4। तो ये आपने इस तरह से, ये 9th का क्वेश्चन था, आगे जाके थोड़ा था पूरा वही, तो उसमें पूछा गया था कि इसका एरिया 1/4 था, इसका एरिया, तो वही बात आ गई, एरिया अगर इसको ले जाएं तो 1/4 था, वही आ गया। इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। Sixth question, prove that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। तो जैसे एक थ्योरम थी, इस कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन की जगह क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स था, यहाँ क्या पूछा गया है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हमने क्या निकालना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमें दी गई हैं, उनकी एरिया के रेशो जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, कि स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे आपने थ्योरम में किया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकाल के स्क्वायर, यहाँ मीडियन साइड की नहीं, यहाँ मीडियंस की रेशो निकाल के उसके उसका स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। वही दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, एक ABC और एक PQR। ये D यहाँ पे ले लेते हैं, AD इज द मीडियन, M यहाँ पे ले लेते हैं, PM इज द मीडियन। तो D एंड M आर द, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये आपने पहले भी किए पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2-3 मीडियन वाले। तो ये गिवन हमारा AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ triangle ABC and triangle PQR respectively, such that triangle ABC is similar to triangle PQR. To prove, क्या करना है हमने, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये इनकी रेशो आ गई एरिया किसके बराबर, इनके मीडियंस क्या है AD और वो क्या है PM होल स्क्वायर। जहाँ मीडियन दो दो और होते हैं, BE भी हो सकता है और CF भी हो सकता है, वो भी लिख सकते हैं BE अपॉन इसका जो आगे वाला लेंगे
वो वाला होल स्क्वायर ये ले। तो ये क्वेश्चन आपने जो 16th क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में किया हमने 6.3 में 6.3 एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन जो हमने किया उस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम बात थी, बिल्कुल सेम फिगर मैंने जानबूझ के वही फिगर ली कि वहाँ आपको दिया था AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABCD एंड PQR लाइक दैट, ये चीज़ दी थी। जो चीज़ यहाँ पे लिखी वहाँ भी गिवन हमने सेम लिखा हुआ है 16th क्वेश्चन में, मैंने फिर भी गिवन लिखा, वही सेम चीज़ हमने वहाँ पे लिखी है, यही सेम चीज़ जहाँ ये वहाँ फिगर दी गई वो AD और PM कहा था मीडियन, यहाँ मैंने वही लिया। हम दूसरे भी ले सकते थे, कोई और नाम भी ले सकते थे, बट मैंने वही लिया क्योंकि आपको सुविधा हो जाए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। तो सेम चीज़ हमने वहाँ पे की थी, ये मीडियन दिए थे AD एंड PM, तो ये ट्राइंगल सिमिलर्स दी थी और उसमें हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ ना, उसमें हमने प्रूव किया था AB अपॉन PQ इजिकल टू AD अपॉन PM, वहाँ हमने प्रूव किया था उस जगह पे कि AB अपॉन PQ इजिकल टू AD अपॉन PM, ये हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ करनी है, बट जब ये ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इन ट्राइंगल का एरिया हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, क्योंकि ये थ्योरम 6.6 जो कहती है वो थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा सीधा डायरेक्ट एक लाइन में हम लिख सकते हैं ये वाला कि AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए AD अपॉन PM। तो इस AB अपॉन PQ की जगह हम AD अपॉन PM लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर आया था हमें किस में, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 6.3 में। अगर हमने ये हवाला नहीं देना कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज नंबर 6.3 लिखना है, यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन निकालना है। हम जब इसकी जगह ये पुट करेंगे हमारा ये हो जाएगा, हमने पूरा क्वेश्चन निकालना है। जब प्रूफ करना है आपने तो जितना भी क्वेश्चन आपने वहाँ पे किया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 पूरा का पूरा गिवन भी सेम था, मैंने द्वारा लिख दिया, टू प्रूफ अलग था, मैंने लिख दिया, प्रूफ पूरा का पूरा वही सेम उतारना है हमने, सेम एज वही हमने जो सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3, मगर वो समझाया हुआ है इसलिए मैं द्वारा भी समझा रहा, तो वो पूरा का पूरा वही आपने करना है, वहाँ से उतारना नहीं, ऐसे ही करना है जैसे वहाँ पे किया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे पूरा करने के बाद लास्ट में आपके पास आएगा ये वाला ये। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं लिखनी है आपने सेम है, ये मैं इसलिए बाहर लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता तो आपने भी यही लिख देनी थी। आपने पूरा क्वेश्चन वही करना है पूरा, जैसे वहाँ 16 क्वेश्चन पूरा करके उसका प्रूफ पूरा का पूरा, उसका कुछ नहीं छोड़ना है आपने, पूरा प्रूफ यहाँ करना है। तो लास्ट लाइन आपकी आएगी वहाँ लास्ट में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये आपकी लास्ट लाइन आएगी। इसको आपने फर्स्ट दे देना है, ये पूरा प्रूफ करने के बाद लास्ट लाइन आपकी ये आएगी वहाँ पे, ये 16 क्वेश्चन की लास्ट लाइन है वो, ये उसको आपने फर्स्ट दे देना है और उसके बाद लिखना है नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखना है, क्योंकि इसे सेकंड देना है और लिखना है आपने बिकॉज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ये 6.6 की थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हमने, उसका हवाले के उसकी मदद से हमने ये उसको हमने यूज़ किया, तो ये हमें निकाल दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट,
क्या आएगा, यही लिखना है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसकी जगह ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम फ्रॉम फर्स्ट से क्या लगा लेंगे, ए डी अपॉन पी एम होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूव करना था। बट आपने यही नहीं सिर्फ 3 लाइनों से ये क्वेश्चन पूरा करना है। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का 16th क्वेश्चन पूरा प्रूफ आपने वैसा ही करने के बाद लास्ट लाइन आपकी ये आएगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने करना। और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी पेपर में 16 वाला पिछली एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन होता है, कभी पेपर में ये होता है, ये भी 90% चांसेस होते हैं पेपर के आने के लिए। तो 7th क्वेश्चन, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to the half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें गिवन है, दी हुई हैं, दोनों की दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, पर वो ट्राइंगल कैसी हैं कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड के ऊपर एक ट्राइंगल बनेगी, मतलब ट्राइंगल की एक साइड स्क्वायर की साइड ही होगी, और दूसरी जो ट्राइंगल बनेगी वो ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द इट्स वन ऑफ डायगोनल, उसी स्क्वायर के किसी एक डायगोनल के ऊपर बनेगी, मतलब उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसमें एक साइड जो उस ट्राइंगल का उसका डायगोनल होगा, तो बाकी तो भी उसके बराबर होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तो जब तीनों साइड बराबर होती हैं तो आपको पता है कि उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री। तो दोनों ये एंगल, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पहले फिगर बनाते हैं, उससे थोड़ी समझ आ जाएगी कि एक स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर पे अपने बनाना है। ये आ गया हमारे पास एक स्क्वायर ए बी सी डी। एक ट्राइंगल हमने ऐसी बनानी है कि जैसे यही ले लेते, ए बी, ए कोई एक साइड ले लेते हैं। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल भी और 90 डिग्री के, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, चारों एंगल 90 डिग्री के और चारों साइड्स बराबर, ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए। अब किसी एक साइड पे एक ट्राइंगल बना लो, इसको एक साइड ट्राइंगल की मान लो, मगर बनानी कौन सी है हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। तो ये ई ले लेते हैं और दूसरा एक डायगोनल ज्वाइन कर लो ये। अब एक इसको मान के, एक साइड मान के इक्विलेटरल ट्राइंगल, चाहे इस साइड बना लो चाहे उस साइड बना लो, जैसे मर्जी बना लो, आप जहाँ बनाना चाहते हो वहाँ बना लो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अगर हम यहाँ नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं तो ये आ गया हमारे पास, ये दूसरी ट्राइंगल हो गई सी। अगर आपको मुश्किल लगे तो इसको उस साइड बना दो, ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड हो गई, वो ऊपर की साइड हो गई कहीं। ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ए बी ई और दूसरी ए सी एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें दी। तो अब हमने प्रूव क्या करके देना है कि इज इक्वल टू हाफ का, कि इसका एरिया जो ए बी जो साइड पे डिस्क्राइब हुई है ए बी ई, उसका एरिया इस दूसरी ट्राइंगल के एरिया के हाफ होना चाहिए, ये हमें कहा गया है। तो गिवन देते हैं 2 ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एक का नाम ए बी ई एंड दूसरी का नाम क्या है, ए सी एफ, डिस्क्राइब ऑन साइड ए बी एंड डायगोनल ए सी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। कि हमने जो ए बी ई ट्राइंगल ली है वो डिस्क्राइब किस पे की, ए बी साइड के ऊपर, स्क्वायर की ए बी की साइड के ऊपर, और है भी इक्विलेटरल, और दूसरी जो ए सी की वो डायगोनल के ऊपर की, उसका एक साइड उसकी डायगोनल ली हमने। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कहने का मतलब इसकी ये तीनों साइड बराबर है, ए बी इजिकल टू ए इजिकल टू बी, उसकी वो तीनों साइड बराबर है, ए सी इजिकल टू ए एफ इजिकल टू
CF। टू प्रूव क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड, मतलब वो हमने कौन सा लिया, किस साइड पे लिया, ए बी। वो कौन सी ट्राइंगल बनाई हमने, ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया, इज इक्वल टू हाफ द एरिया डिस्क्राइब ऑन दूसरी ट्राइंगल जो बनी हमारे पास, ट्राइंगल ए सी एफ। ये हमें प्रूव करके देना है। तो अगर हम इससे उठा के इधर ले आए तो अपॉन ये आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें थोड़ा इशारा मिल रहा है कि हम 6.6 थ्योरम को यूज़ करें, इस रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। मगर उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये ट्राइंगल सिमिलर चाहिए। तो पहले हमें ये ट्राइंगल क्या करनी है, सिमिलर करनी है। तो सिमिलर ये ट्राइंगल होंगी, क्यों होंगी, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं और दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल 60-60 डिग्री के, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, इधर से ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का। इसलिए दोनों ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हैं और दोनों के एंगल बराबर हैं। तो बाई ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। पहले हमने यही काम करना है। जब सिमिलर आ जाएंगी उसके बाद हमने रेशो निकालनी है, 6.6 थ्योरम का यूज़ करना है और साइड्स को लेना है हमने। तो वहाँ से क्वेश्चन ये आ जाएगा। तो पहले हम सिमिलर करते हैं, देखते हैं। सिंस ट्राइंगल ए बी ई, ये वाली ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ये वाली ट्राइंगल, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये कौन सी हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देयरफॉर देयर ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज ईच 60 डिग्री। हर एक एंगल इसका 60 डिग्री है। अगर 60 डिग्री है तो एंगल जो हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर हो गए। तो दिस इम्प्लाई दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एफ बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आर। इससे ये दोनों रहेंगे, क्योंकि सारे एंगल बराबर हैं। द्वारा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसलिए यहाँ पे लाइन लिख दी कि हर एक एंगल 60 है। ये एंगल ए भी लेंगे वो भी 60 का, एंगल बी लेंगे वो 60 का, और सी भी 60 का, ई लेंगे, कोई भी एंगल लेंगे 60 का। तो ये हमारे पास सिमिलर आएंगे। जब सिमिलर आ गई तो हम आप लगा सकते हैं 6.6 थ्योरम को। तो हम लगाएंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट area of triangle ABE upon area of triangle ACF therefore is equal to कोई भी साइड AB upon AC, ABE upon CF होल स्क्वायर, जहाँ ए ई अपॉन ए एफ होल स्क्वायर। तो हम कोई एक ले लेते हैं, तो हम यही ले लेते हैं ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। ये फर्स्ट देते हैं। ये क्यों आया, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 6.6 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, तो ये पूरा कर लीजिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द, तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, मैं बाकी क्वेश्चनों में भी लिखी है। तो ये इसे पूरा लिखना है आपने। तो 6.6 थ्योरम के हिसाब से हमने इसे लिख दिया। बट हमें चाहिए 1/2, मतलब ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ इसकी जगह अगर 1/2 आ जाता है तो हम सीधा का सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 इंटू ये आ जाएगा। अब हमारा फोकस है कि हम इसे किस तरीके से 1/2 बनाएं, किसे, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर को। वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ए बी और ए सी का आपस में कुछ रिलेशन है। क्योंकि ए बी क्या है, स्क्वायर की साइड है, और ए सी क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है। तो स्क्वायर की साइड और स्क्वायर की डायगोनल से हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं। दोनों में आपस में क्या है, आपस में इक्वल होते हैं, या क्या इनमें रिलेशन आता है, कितना कितना फ़र्क है, वो हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये एक स्क्वायर है ABCD तो ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि मैंने बोला कि सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो आपने एक राइट ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा के
तो आपने इसे ए सी स्क्वायर निकालना है, ए बी और ए सी का आपस में रिलेशन निकालना है। अब ले लीजिए इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, बी राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। या आप 7 से लेकर करते आए हो कि ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी भी हमें चाहिए, ए सी भी हमें चाहिए, इन दोनों का हमने आपस में कोई एक रिलेशन बनाना है, आपस में इक्वल या कैसे भी आती हैं। तो ए बी स्क्वायर ही चाहिए, हम रखते हैं, बी सी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ए बी ए सी में आपस में कुछ है रिलेशन, इसलिए बी सी को कहीं ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या ये ख़त्म हो सकता है, नहीं ख़त्म हो सकता। तो इस बी सी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ए बी सी सी डी डी ए बराबर है, तो हम इस बी सी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये बन गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, एक ए बी और एक ए बी ये आ, इसको दे देते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये जाके यहाँ पे पुट कर दो, इसे खोल के रखो, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इसको आप आगे थोड़ा कर लो, ऐसे भी ऐसे शायद समझ नहीं आए, अलग अलग दे दो स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर लिखो, ये बना दो फर्स्ट। तो अब इसमें जब पुट करोगे तो आप यही लिखो देख के कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इज इक्वल टू, आगे क्या हमारे पास, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर रहने देते हैं और ए सी की जगह क्या लगा देते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। इस ए सी की जगह स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। तो ये ए बी कैंसल, 1 आ गया। तो देयरफॉर हमारे पास क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 1/2। यही बोला था मैंने, अगर ये 1/2 आता तो अगली लाइन में डायरेक्ट हम यही लिख लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू, इसे आप दूसरी साइड लेंगे ट्रांसपोज करके, यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, मगर 2 से आपने इधर नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही करना है जो चाहिए आपको। तो इसे ही सिर्फ लेके जाना है, यहाँ से वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, यही हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन, इसमें आपने स्क्वायर का यूज़ करना है और रिलेशन, ये रिलेशन होता है जो कि ए सी स्क्वायर जो है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर क्यों बना, ये और ये साइड आपस में बराबर हैं, तो इसकी जगह ये लगा दी, तो ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो ये 8th और 9th क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस हैं आपके यहाँ पे दिए हुए कि ए बी सी डी बी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी ई इज, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कोई एक ऑप्शन देखना। तो अगर ये ऑप्शन नहीं आता आपको, तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा आता है, तो यहाँ लिखा होगा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, फिर आपको निकालना है क्वेश्चन पूरा, नहीं तो आप रफली निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ रफली आपको बताने जा रहा हूँ, आप खुद कर लीजिए पूरी तरह से भी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ए बी सी एक हमारे पास ट्राइंगल है और डी एक मिड पॉइंट है इसका बी सी का, और हमें एक ट्राइंगल और चाहिए, कौन सी वाली, डी बी ई। तो चाहे ये इधर ले लो ई, मगर इक्विलेटर, नहीं तो इधर ले लो पॉइंट ई। तो ये डी बी ई एक हो गई और एक ए बी सी हो गई, दोनों की दोनों इक्विलेटर हैं। अगर ये इक्विलेटर हैं तो इनके सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे,
60-60 के होंगे, ये भी, ये भी 60-60 के होंगे। तो इसका मतलब जैसे अभी अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में कि सारे एंगल 60-60 दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल आपस के क्या आ गई, सिमिलर आ गई। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBE आ गई। अगर क्वेश्चन आता है निकालने के लिए तो आपको पूरा लिखना है कि ये ट्राइंगल और ये गिवन लिख के ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, देयरफॉर दे आर सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी। अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरिया इनकी किसके बराबर है। तो हमें पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 6.6 थ्योरम लगानी है आपने अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE होल स्क्वायर, जहाँ BC अपॉन EF DBE, AB अपॉन DB होल स्क्वायर, जहाँ AC अपॉन DE होल स्क्वायर, जहाँ इक्वल टू BC अपॉन BE, जो 6.6 थ्योरम कहती है। तो मैं इसलिए रफली निकाल रहा हूँ, आपको अगर फेयर करना है तो कर भी लेना चाहिए। कभी ये नहीं आया, ऑप्शन नहीं आए तो फिर ऐसे करना, नहीं तो आप रफ भी कर सकते, फिर आपको निकालना पड़ेगा सारा क्वेश्चन। तो इसके लिए इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये, मगर रफ बता रहा हूँ आपको ये। अब AB और DB हमने क्यों लिया, क्योंकि BD हमें दिया कि हाफ ऑफ BC है। अगर हम BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC करें, कैसे है हाफ ऑफ BC, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट है तो BD इसका आधा हो गया। तो इसका मतलब BC किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ BD। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, 2 इधर लाया तो 2 मल्टीप्लाई BD। अब AB के साथ DB नहीं है, अगर यहाँ पे हमारे पास आता BC के साथ नहीं है, यहाँ हमारे पास अगर AB होता तो इसके साथ बन जाता। हम इस BC की जगह भी AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 2BD। आप जब इसकी जगह लगाओगे तो AB की जगह ट्वाइस ऑफ BD लगाओगे या DB लगाओगे अपॉन DB होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये 4/1 आ जाएगा, जिसे हम लिखेंगे 4:1। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक निकला, ऑप्शन सी इज करेक्ट इस क्वेश्चन में। अब दूसरे में ये और भी इजी है कि साइड्स ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड्स की रेशो दी गई है, उनका एरिया निकालो, एरिया का रेशो निकालो। तो आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इसका मतलब हमें जो भी दिया होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR और इज इक्वल टू ये 4/9 होगा, क्योंकि इनकी रेशो सिमिलर हैं। तो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगी और हर एक साइड की क्या दी गई है, रेशो 4:9 दी गई है। तो ये हमें है उधर से 6.6 थ्योरम से ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, कोई भी साइड ले लो, यही पकड़ लेते हैं, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। तो AB अपॉन PQ कितना है, 4/9 होल स्क्वायर। इसे जब निकालोगे तो ये 16 आ गया, 4 का स्क्वायर, 9 का दिया 81। तो हमारे पास एक ऑप्शन है D जो 16:2, देयरफॉर ये 16:81 आ गया। ये D ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें D इज करेक्ट। तो इस तरह से ये मैंने रफली निकाले इसलिए क्योंकि यहाँ ऑप्शन पूछे गए हैं। अगर ये इसकी बजाय ये नहीं आता तो फिर फाइंड पूछा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल या फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, फिर आपको निकालना पड़ेगा। फिर भी कोई नहीं, दोनों ट्राइंगल बनानी है और वो पहले सिमिलर दी गई हैं, देयरफॉर आपको ये भी दिया गया गिवन लिखना, दो साथ में यही लिखना है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ये 6.6 को यूज़ करके जो पूरी एक्सरसाइज आनी थी